कहानी उसी भारी और जहरीले माहौल से आगे बढ़ती है जहां पूरे कोठारी परिवार के सामने राही की इज्जत को कटघरे में खड़ा कर दिया गया होता है। वीडियो के खत्म होते ही हॉल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, मानो हर दीवार, हर कोना इस झूठी कहानी का बोझ अपने अंदर समेट रहा हो। माही के चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि तैर रही होती है, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो, जबकि गौतम चुपचाप खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होता है। उसकी आंखों में चालाकी और स्वार्थ की चमक साफ झलक रही होती है। प्रेम की आंखों में गुस्से और बेबसी के आंसू एक साथ भर आते हैं। वो वीडियो को दोबारा देखता है। उसकी नजरें उस एक पल पर टिक जाती हैं जहां सर राही की आंख से कचरा निकाल रहा होता है। प्रेम का दिल गवाही देता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन घर वालों का गुस्सा और माहौल इतना जहरीला हो चुका होता है कि उसकी आवाज दबकर रह जाती है। पराग कोठारी गुस्से में राही का नाम लेकर चिल्लाते हैं और नौकर से कहते हैं कि उसे तुरंत नीचे बुलाया जाए। उनकी आवाज में ऐसा हुक्म होता है जिसे कोई टालने की हिम्मत नहीं करता। मोटी बा अपनी कुर्सी पर बैठी बैठी लगातार बड़बड़ा रही होती है कि उन्होंने पहले ही कहा था कि आजकल की लड़कियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ख्याति माँ का दिल भीतर ही भीतर कांप रहा होता है। वो राही को जानती है, उसकी मासूमियत और सच्चाई को पहचानती है, लेकिन वो भी परिवार के सामने खुलकर कुछ बोल पाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। माही इस सब के बीच खुद को बेहद मजबूत और सही साबित करने में लगी रहती है, बार बार ये दोहराते हुए कि उसने जो देखा वही सच है। कुछ ही देर में राही नीचे आती है। उसे अंदाजा तक नहीं होता कि उस पर कैसी आफत टूटने वाली है। वो जैसे ही हॉल में कदम रखती है, सभी की निगाहें उस पर टिक जाती हैं। राही के चेहरे पर हैरानी और डर साफ दिखाई देता है। वो प्रेम की तरफ देखती है, जैसे उसकी आंखों से जवाब मांग रही हो। प्रेम उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन पराग कोठारी का सख्त स्वर उसे वहीं रोक देता है। राही से सवालों की बौछार शुरू हो जाती है। मोटी बा सीधे सीधे उससे पूछती है कि क्या ये सच है कि उसका अपने सर के साथ गलत रिश्ता है। ये सुनते ही राही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। वो कांपती आवाज में कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने सर को सिर्फ सम्मान की नजर से देखती है, जैसे एक टीचर को देखना चाहिए। लेकिन माही राही की बातों को बीच में काटते हुए कहती है कि झूठ बोलने का अब कोई फायदा नहीं है, सबूत सामने है। वो राही को ताने मारते हुए कहती है कि पढ़ाई के बहाने वो घर से बाहर जाती थी और असल में क्या करती थी ये अब सबको पता चल गया है। राही हैरानी और दर्द से माही की तरफ देखती है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी अपनी ही बहन ऐसा जहर कैसे उगल सकती है। गौतम भी माही का साथ देते हुए कहता है कि उसने खुद कई बार राही और उसके सर को साथ देखा है। उसकी बातों में इतना जहर भरा होता है कि सच और झूठ का फर्क करना मुश्किल हो जाता है। राही रोते रोते सबके सामने हाथ जोड़कर कहती है कि वो निर्दोष है। वो बताती है कि जिस वीडियो को सब गलत समझ रहे हैं वो दरअसल एक साधारण सी घटना थी। उसकी आंख में कुछ चला गया था और सर ने बस उसकी मदद की थी। वो कहती है कि अगर ये गुनाह है तो फिर इंसानियत भी गुनाह हो गई। लेकिन मोटी बा का दिल पत्थर बन चुका होता है। वो राही की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। पराग कोठारी सख्त लहजे में फैसला सुना देते हैं कि राही अब इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी। उसे तुरंत अनुपमा के घर भेज दिया जाएगा। प्रेम ये सुनकर टूट जाता है। वो अपने पिता के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि राही उसकी पत्नी है, उसका भरोसा है, उसकी इज्जत है। वो बिना सच्चाई जाने इतना बड़ा फैसला नहीं लिया जा सकता। लेकिन पराग कोठारी के लिए ये इज्जत का सवाल बन चुका होता है। वो साफ कहते हैं कि उन्हें समाज के सामने सिर ऊंचा रखना है और ऐसी बहू उनके घर में नहीं रह सकती। ख्याति माँ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वो भी मजबूर हो जाती हैं। इधर अनुपमा के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही होती है। उसे बार बार राही की याद आ रही होती है। उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे उसकी बेटी किसी बड़े तूफान में फंस गई हो। अनुपमा बिना देर किए कोठारी हाउस पहुंचने का फैसला करती है। जब वो वहां पहुंचती है तो माहौल देखकर सन्न रह जाती है। राही रोते हुए अपने बैग पैक कर रही होती है। अनुपमा उसे गले लगा लेती है। राही फूट फूट कर रोते हुए सारी बात बता देती है। अनुपमा का खून खौल उठता है। उसे समझते देर नहीं लगती कि ये सब एक गहरी साजिश का हिस्सा है। अनुपमा सीधे हॉल में जाती है और सबके सामने खड़ी होकर कहती है कि वो अपनी बेटी को बिना सच्चाई जाने दोषी नहीं मानने देगी। वो वीडियो को ध्यान से देखती है और सवाल करती है कि इसमें गलत क्या है। वो मोटी बा और पराग कोठारी से पूछती है कि क्या उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश की कि सच क्या है।
अनुपमा माही और गौतम की तरफ देखकर तीखे शब्दों में कहती है कि झूठ कितनी भी खूबसूरती से पेश किया जाए, आखिरकार झूठ ही रहता है। माही और गौतम घबरा जाते हैं, लेकिन फिर भी अपनी चालाकी नहीं छोड़ते। गौतम अनुपमा को उल्टा समझाने की कोशिश करता है कि वो माँ होने के नाते राही की गलतियों को ढक रही है। अनुपमा उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है कि वो माँ होने के साथ साथ एक औरत भी है और औरत की इज्जत पर लगे दाग को वो चुपचाप नहीं सह सकती। वो साफ ऐलान करती है कि वो इस पूरे मामले की तह तक जाएगी और सच सबके सामने लाकर रहेगी। कहानी यहाँ एक नया मोड़ लेती है। अनुपमा राही के कॉलेज जाती है, वहाँ सर से बात करती है, सीसीटीवी फुटेज निकलवाती है और धीरे धीरे सारे सबूत इकट्ठा करने लगती है। उसे पता चलता है कि माही और गौतम ने मिलकर कैसे वीडियो को गलत तरीके से पेश किया। दूसरी तरफ गौतम को डर सताने लगता है कि कहीं उसकी पोल न खुल जाए। वो माही को भड़काता है कि अनुपमा को रोकना होगा, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। माही और ज्यादा जहरीली होती जाती है। अंत में वो दिन आता है जब अनुपमा सारे सबूत लेकर कोठारी हाउस लौटती है। पूरे परिवार को फिर से हॉल में बुलाया जाता है। अनुपमा एक एक करके सारे सच सामने रखती है। सीसीटीवी फुटेज, सर का बयान और कॉलेज के बाकी सबूत देखकर सबकी आंखें खुल जाती हैं। माही और गौतम के झूठ की परतें एक एक करके उतरने लगती हैं। पराग, कोठारी और मोटी बा को अपनी गलती का एहसास होता है। प्रेम टूटकर राही के पास जाता है और उससे माफी मांगता है। माही और गौतम का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। घर में तूफान खड़ा हो जाता है। सवाल उठता है कि क्या उन्हें इस घर में रहने का हक है? कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नए संघर्ष की शुरुआत होती है, जहां रिश्तों की असली परीक्षा होगी, प्यार और भरोसे की जीत होगी और साजिशों का अंत। आने वाले एपिसोड्स में यही देखा जाएगा कि क्या कोठारी परिवार फिर से एक हो पाएगा या इस सच्चाई की कीमत कुछ रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ देगी। माही ने लगाया राही पर चरित्रहीन की इल्जाम। मोती बा ने निकाला राही को धक्के मार के घर से बाहर। जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत उसी तनावपूर्ण पल से होती है जब गौतम अपनी गलतियों पर पर्दा डालने और माही का ध्यान सच्चाई से भटकाने के लिए बेहद चालाकी से झूठ का सहारा लेता है। वो माही के सामने ऐसा दिखाने की कोशिश करता है जैसे वो उसका भला चाहने वाला हो, जबकि असल में उसके इरादे बेहद स्वार्थी और जहरीले हैं। गौतम माही से कहता है कि उसे दूसरों को देखकर जलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी राही का दिल कहीं और है। वो माही के मन में जहर घोलते हुए ये दावा करता है कि राही प्रेम के साथ जो भी रिश्ता दिखा रही है वो सिर्फ दिखावा है, ताकि घर वालों को बहलाया जा सके। असल सच्चाई ये है कि राही किसी और से प्यार करती है। गौतम की ये बात सुनकर माही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव से पूछती है कि आखिर राही किससे प्यार करती है। इस पर गौतम चालाकी से बात को टालने की कोशिश करता है और कहता है कि ये सब बताना ठीक नहीं होगा, लेकिन माही का शक अब जाग चुका होता है। वो जिद करते हुए कहती है कि जब बात छेड़ी ही है तो अब पूरी सच्चाई बतानी होगी। गौतम थोड़ी देर चुप रहने का नाटक करता है, फिर बेहद नपे तुले शब्दों में कहता है कि उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए वो अब तक चुप था, वरना वो कब का पूरे घर के सामने ये राज खोल चुका होता कि राही का अपने सर के साथ चक्कर चल रहा है। ये सुनते ही माही के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके दिमाग में जैसे तूफान सा आ जाता है। वो झट से निष्कर्ष निकाल लेती है कि राही पढ़ाई का बहाना बनाकर असल में अपने सर के साथ वक्त बिताती है। माही के मन में गुस्सा, जलन और बदले की आग एक साथ भड़क उठती है। वो तय कर लेती है कि अब वो सबके सामने राही का सच उजागर करेगी। इसी इरादे से वो राही का पीछा करना शुरू कर देती है। राही जहाँ जहाँ जाती है, माही पूरी तरह उस पर नजर रखने लगती है। वो छुप छुप कर राही और उसके सर की तस्वीरें लेने लगती है। हर छोटी सी बात को गलत नजरिए से देखने लगती है। इसी दौरान एक दिन कॉलेज में अचानक राही की आंखों में कुछ चला जाता है। वो दर्द से आंखें मलने लगती है। सर, जो वहाँ मौजूद होता है, इंसानियत के नाते उसकी आंख से कचरा निकालने की कोशिश करता है। वो बेहद सामान्य और सहज सा पल होता है, लेकिन माही के जहरीले दिमाग में यही पल सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। वो उसी वक्त चोरी छुपे इस पूरी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेती है, बिना ये समझी कि सच्चाई क्या है और दिखावा क्या। उसके लिए अब यही वीडियो उसका सबसे बड़ा सबूत बन चुका होता है। घर पहुंचते ही माही का गुस्सा फूट पड़ता है। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए पूरे घर को सिर पर उठा लेती है। मोटी बा, डैड, ख्याति माँ, प्रेम, आप सब लोग यहाँ आइए, मुझे आप सबको कुछ बताना है। माही की आवाज में इतना जहर और हंगामा होता है कि पूरे घर के लोग घबराकर हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। मोतीबा गुस्से और हैरानी से माही से पूछती है कि आखिर ऐसी क्या बात है जिसके लिए वो इस तरह चिल्ला रही है।
माही बिना समय गंवाए कहती है कि उसे राही के बारे में कुछ बेहद जरूरी बताना है। पराग कोठारी भी सख्त लहजे में पूछते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए सबको बुलाना पड़ा। माही गहरी सांस लेकर वो जहर उगल देती है जिसका असर पूरे घर पर भूकंप की तरह पड़ता है। वो कहती है कि राही और उसके सर का अफेयर चल रहा है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, घर में सन्नाटा छा जाता है। प्रेम आगे बढ़ता है और गुस्से में माही को जोरदार थप्पड़ मार देता है। वो चिल्लाकर कहता है कि वो कैसी बकवास कर रही है, क्या उसे होश है कि वो क्या बोल रही है। प्रेम पूरे यकीन के साथ कहता है कि राही ऐसा कुछ नहीं कर सकती, वो सिर्फ उसकी टीचर है, उनके बीच कोई गलत रिश्ता नहीं है। लेकिन माही पीछे हटने वालों में से नहीं होती। वो और ज्यादा गुस्से में कहती है कि प्रेम को सच्चाई दिखाई नहीं दे रही, राही उसे धोखा दे रही है। वो दावा करती है कि जब प्रेम घर पर नहीं होता तब राही हमेशा उसी सर के साथ रहती है, घर लौटते वक्त वही सर उसे ड्रॉप करता है। माही ये भी जोड़ देती है कि ये सब सिर्फ उसने नहीं बल्कि गौतम ने भी देखा है। तभी गौतम बड़ी चालाकी से मोटीबा के पास जाता है और माही की बातों पर मुहर लगाता है। वो कहता है कि माही बिल्कुल सच कह रही है, उसने खुद कई बार राही और उसके सर को साथ देखा है। उसके पास पहले कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो चुप रहा। लेकिन अब माही के पास वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें साफ दिखता है कि कैसे सर राही को छूता है, कैसे दोनों हमेशा साथ रहते हैं और फोन पर बातें करते रहते हैं। प्रेम ये सब सुनकर बेकाबू हो जाता है और गुस्से में गौतम से पूछता है कि वो झूठ क्यों बोल रहा है, आखिर उसे राही से क्या परेशानी है। लेकिन माहौल अब प्रेम के हाथ से निकल चुका होता है। मोटीबा गुस्से से कहती है कि अब प्रेम कुछ मत बोलो, उनके शब्द बेहद कठोर होते हैं। वो राही को चरित्रहीन और घटिया बहू कह देती है। मोटीबा ये भी कहती है कि उन्होंने भी कई बार राही और उसके सर को एक दूसरे को जिस तरह देखते और बात करते देखा है, उससे उन्हें पहले ही शक हो गया था। पराग कोठारी भी अपना आपा खो देते हैं। वो गुस्से में आदेश देते हैं कि राही को तुरंत बुलाया जाए और इस घर से निकाल दिया जाए। उनके लिए अब राही जैसी लड़की इस घर की बहू नहीं रह सकती। वो साफ कहते हैं कि राही को उसकी माँ अनुपमा के पास भेज दिया जाए, क्योंकि इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। प्रेम टूटे हुए स्वर में अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि राही ऐसी नहीं है, घर वालों को माही और गौतम की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो उन्हें झूठा साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन माही आखिरी चाल चलता है। वो गुस्से और तंज से कहता है कि अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो सबूत देख लो। वो सबके सामने वीडियो चला देता है। वीडियो में वही पल दिखता है जब राही की आंख में कुछ चला जाता है और सर उसकी मदद कर रहा होता है, लेकिन माही इसे ऐसे पेश करती है जैसे ये कोई गलत रिश्ता हो। मोटीबा और पराग कोठारी का गुस्सा और भड़क उठता है। माहौल पूरी तरह राही के खिलाफ हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम से ये साफ हो जाता है कि माही और गौतम ने मिलकर कितनी बड़ी साजिश रची है। दूसरी तरफ राही को अभी तक इस तूफान की भनक तक नहीं होती जो उसके घर पर टूटने वाला है। प्रेम भीतर ही भीतर टूट चुका है, लेकिन वो अपनी पत्नी पर भरोसा करता है। वहीं अनुपमा को भी कहीं न कहीं अनहोनी का एहसास होने लगता है। सवाल यही है कि क्या सच कभी बाहर आएगा? क्या अनुपमा इस झूठ की परतों को खोल पाएगी और राही की इज्जत बचा पाएगी, या फिर माही और गौतम की चाल कामयाब होगी और राही को इस झूठे इल्जाम की कीमत चुकानी पड़ेगी? आने वाला एपिसोड इन सभी सवालों के जवाब लेकर आएगा, जहां ड्रामा और भी ज्यादा गहरा और धमाकेदार होने वाला है। कहानी यहीं पर नहीं रुकती, बल्कि यहीं से एक और भी गहरी, भावनात्मक और विस्फोटक परत खुलनी शुरू होती है। अनुपमा द्वारा सच्चाई सामने लाने के बाद कोठारी हाउस का माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। वही हॉल जहां कुछ घंटों पहले राही की इज्जत को तार तार किया गया था, अब वहां शर्म, पछतावे और टूटते रिश्तों की गूंज सुनाई दे रही होती है। पराग कोठारी की आंखें झुकी हुई हैं, उनका आत्मविश्वास जैसे पल भर में बिखर गया हो। मोटीबा जिन शब्दों से राही को चरित्रहीन कह रही थी, अब वही शब्द उन्हें भीतर से कचोट रहे होते हैं। ख्याति माँ चुपचाप आंसू बहा रही होती है, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका होता है कि उन्होंने डर के आगे झुककर एक निर्दोष लड़की का साथ नहीं दिया। प्रेम राही के सामने खड़ा होता है, उसकी आंखों में अपराध बोध साफ झलक रहा होता है। वो कांपती आवाज में राही से माफी मांगता है, कहता है कि उसने उस पर भरोसा किया, लेकिन घर वालों के दबाव में वो उसकी ढाल नहीं बन सका। राही का दिल टूटा हुआ होता है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहती है कि सबसे ज्यादा दर्द उसे इस बात का है कि उसके अपने ही घर ने उस पर भरोसा नहीं किया। उसके शब्द सीधे प्रेम के दिल में उतर जाते हैं। वो महसूस करता है कि ये लड़ाई सिर्फ झूठ और सच की नहीं थी, बल्कि भरोसे और रिश्तों की भी थी। उधर माही और गौतम के चेहरे से रंग उड़ चुका होता है। माही अब भी खुद को सही साबित करने की कोशिश करती है। वो रोते हुए कहती है कि उसने जो देखा वही सच समझा।
लेकिन अनुपमा उसके सामने खड़ी होकर बेहद शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहती है कि शक और सच में फर्क होता है माही। शक रिश्तों को तोड़ देता है और सच उन्हें बचाता है। तुमने शक को सच बना दिया। गौतम माहौल की गंभीरता को समझते हुए बात पलटने की कोशिश करता है, लेकिन अब किसी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। पराग कोठारी गुस्से में उससे पूछते हैं कि आखिर उसने ये सब क्यों किया। गौतम के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता। उसका लालच, उसकी जलन और उसका स्वार्थ अब सबके सामने नंगा खड़ा होता है। मोटी बाप भारी मन से फैसला सुनाती है कि माही और गौतम ने जो किया है उसकी सजा उन्हें मिलेगी, लेकिन अनुपमा बीच में बोल पड़ती है। वो कहती है कि सजा से ज्यादा जरूरी है पछतावा और सुधार। अगर आज भी इस घर में इंसानियत बची है तो उसे मौका मिलना चाहिए कि वो खुद को बदले। अनुपमा की ये बात सबको सोचने पर मजबूर कर देती है, लेकिन राही चुप रहती है। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा होता है। वो कहती है कि उसे वक्त चाहिए खुद को संभालने के लिए, अपने टूटे आत्मसम्मान को जोड़ने के लिए। राही कुछ दिनों के लिए अनुपमा के घर रहने का फैसला करती है। कोठारी हाउस से निकलते वक्त उसकी नजरें उस घर की दीवारों पर टिक जाती हैं जहां उसने अपने सपने सजाए थे। प्रेम उसे रोकना चाहता है, लेकिन राही कहती है कि कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें भरने के लिए दूरी जरूरी होती है। प्रेम भीतर से टूट जाता है, लेकिन वो राही के फैसले का सम्मान करता है। अनुपमा के घर में राही को माँ का सहारा मिलता है। अनुपमा उसे समझाती है कि किसी और के झूठ से उसकी पहचान नहीं बदल सकती। राही धीरे धीरे खुद को मजबूत करने लगती है। वो दोबारा कॉलेज जाने का फैसला करती है, लेकिन इस बार सिर झुकाकर नहीं बल्कि आत्मविश्वास के साथ। कॉलेज में भी कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन राही अब कमजोर नहीं रहती। वो सच के साथ खड़ी रहती है। सर भी सबके सामने राही का समर्थन करते हैं और साफ कहते हैं कि उनके और राही के बीच गुरु शिष्य से बढ़कर कुछ भी नहीं था। ये बयान राही को और हिम्मत देता है। इधर कोठारी हाउस में माही और गौतम के रिश्ते में दरार पड़ने लगती है। माही को एहसास होता है कि गौतम ने उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। वो अपने अंदर झांकती है और पहली बार खुद से सवाल करती है कि क्या उसकी जलन ने उसे इतना अंधा कर दिया था। गौतम अब भी अपने फायदे की सोच में लगा रहता है। उसे डर होता है कि कहीं उसकी सारी साजिशें उजागर न हो जाएं। वो माही पर ही दोष डालने की कोशिश करता है। यहीं से उनके रिश्ते में कड़वाहट शुरू हो जाती है। कुछ दिनों बाद एक पारिवारिक कार्यक्रम का आयोजन होता है, जहां अनुपमा को भी बुलाया जाता है। राही पहले मना कर देती है, लेकिन अनुपमा उसे समझाती है कि सच से भागने की जरूरत नहीं है। राही तैयार होकर कोठारी हाउस जाती है। जैसे ही वो अंदर कदम रखती है, सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। इस बार नफरत या शक नहीं, बल्कि अपराध बोध और सम्मान नजर आता है। मोटी बा खुद आगे बढ़कर राही से माफी मांगती हैं। उनका ये कदम सबको चौंका देता है। वो कहती है कि उम्र और अहंकार ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। राही भारी मन से उनकी माफी स्वीकार कर लेती है। पराग कोठारी भी राही से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उन्होंने बिना सोचे समझे फैसला लिया। प्रेम और राही के रिश्ते में धीरे धीरे फिर से गर्माहट आने लगती है, लेकिन दोनों जानते हैं कि भरोसा दोबारा बनने में वक्त लगेगा। अनुपमा दूर खड़ी होकर ये सब देखती है। उसकी आंखों में संतोष होता है, लेकिन वो जानती है कि ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। इसी बीच एक नया मोड़ आता है। गौतम की कुछ पुरानी गलतियों के सबूत सामने आने लगते हैं। एक प्रॉपर्टी से जुड़ा घोटाला उजागर होता है, जिसमें गौतम का नाम आता है। पराग कोठारी को बड़ा झटका लगता है। उन्हें एहसास होता है कि जिस इंसान पर उन्होंने आंख बंद करके भरोसा किया, वही उनके परिवार और बिजनेस के लिए खतरा बन गया था। गौतम की सच्चाई सामने आते ही माही पूरी तरह टूट जाती है। वो अनुपमा के सामने आकर रोते हुए कहती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। अनुपमा उसे समझाती है कि गलती मान लेना ही पहला कदम होता है सुधार की तरफ। अंत में गौतम को उसके किए की सजा मिलती है। वो कोठारी हाउस और बिजनेस दोनों से बाहर कर दिया जाता है। माही को भी अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो राही से माफी मांगती है। इस बार भी राही माफी तो दे देती है, लेकिन साफ कहती है कि भरोसा लौटने में वक्त लगेगा। कहानी अब एक नए मोड़ पर आ चुकी होती है, जहां हर किरदार अपने अपने कर्मों का हिसाब चुका रहा होता है। कहानी का ये दौर सिखाता है कि सच चाहे जितना दबा दिया जाए, वो एक दिन सामने जरूर आता है। रिश्ते भरोसे से चलते हैं, और जब भरोसा टूटता है तो उसे जोड़ने में वक्त, समझ और सच्ची माफी चाहिए। आगे के एपिसोड्स में यही देखा जाएगा कि क्या राही और प्रेम का रिश्ता पहले जैसा बन पाएगा, क्या माही खुद को बदल पाएगी, और क्या कोठारी परिवार इस तूफान के बाद पहले से ज्यादा मजबूत बन पाएगा। ये कहानी अब सिर्फ साजिश और आरोपों की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, बदलाव और रिश्तों की दोबारा परीक्षा की कहानी बन चुकी है।
कहानी अब एक और गहरे मोड़ पर आगे बढ़ती है, जहां सच्चाई सामने आने के बाद भी रिश्तों की दरारें तुरंत नहीं भरती, बल्कि हर किरदार को अपने अपने भीतर की लड़ाई लड़नी पड़ती है। गौतम के घर से निकल जाने के बाद कोठारी हाउस में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। ऐसा लगता है मानो घर की दीवारें भी बीते दिनों की कड़वी यादों को अपने अंदर समेटे खड़ी हों। पराग कोठारी देर रात तक अपने कमरे में अकेले बैठे रहते हैं। उनकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूमता है जब उन्होंने बिना पूरी सच्चाई जाने राही को घर से निकालने का हुक्म दिया था। उन्हें एहसास होता है कि बिजनेस की दुनिया में फैसले भले ही सख्ती से लिए जाएं, लेकिन रिश्तों में वही सख्ती सबसे बड़ा अपराध बन जाती है। उन्हें पहली बार लगता है कि सत्ता, पैसा और समाज की इज्जत के पीछे भागते भागते वे इंसानियत से कितनी दूर निकल आए थे। मोटी बात की हालत भी अलग नहीं होती। रात के सन्नाटे में उन्हें राही की कांपती आवाज, उसके आंसुओं से भरे चेहरे और अपनी ही कठोर शब्दों की गूंज सुनाई देती रहती है। वे खुद से सवाल करती हैं कि क्या संस्कार सिखाने के नाम पर उन्होंने एक लड़की की आत्मा को कुचल दिया। ख्याति माँ चुपचाप राही के कमरे में जाती है, जहाँ अब सन्नाटा पसरा होता है। वे अलमारी को खोलकर राही की छोड़ी हुई चीजों को देखती हैं और फूट फूट कर रो पड़ती हैं। उन्हें लगता है कि अगर उस दिन उन्होंने डर छोड़कर सच का साथ दिया होता तो शायद हालात इतने नहीं बिगड़ते। दूसरी तरफ अनुपमा के घर में राही धीरे धीरे खुद को समेटने की कोशिश कर रही होती है। हर सुबह वो खुद से एक ही सवाल करती है कि क्या वो सच में मजबूत है या बस दिखावा कर रही है। अनुपमा उसके पास बैठकर उसे समझाती है कि मजबूती का मतलब दर्द न महसूस करना नहीं होता, बल्कि दर्द के बावजूद आगे बढ़ना होता है। अनुपमा राही को अपने कामों में व्यस्त रखती है, कभी रसोई में, कभी समाज सेवा के किसी छोटे से काम में। इन सब के बीच राही को एहसास होने लगता है कि उसकी पहचान सिर्फ किसी की बहू या पत्नी बनकर नहीं है, बल्कि एक इंसान के तौर पर भी उसकी अपनी एक जगह है। कॉलेज में राही की वापसी भी आसान नहीं होती। कुछ लोग अब भी कानाफूसी करते हैं, कुछ उसे सहानुभूति भरी नजरों से देखते हैं, लेकिन राही अब नजरें झुकाकर नहीं चलती। वो क्लास में सवाल पूछती है, खुलकर अपनी बात रखती है। उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे लौटने लगता है। एक दिन कॉलेज में एक सेमिनार के दौरान उसे मंच पर बोलने का मौका मिलता है। वो बिना किसी डर के महिलाओं के सम्मान और भरोसे की बात करती है। उसकी बातें सुनकर कई छात्राएं भावुक हो जाती हैं। उस पल राही को पहली बार लगता है कि शायद उसका दर्द किसी और की ताकत बन सकता है। इधर प्रेम भी भीतर ही भीतर टूट चुका होता है। वो हर दिन खुद को दोष देता है कि वो सही वक्त पर राही का साथ नहीं दे पाया। वो अनुपमा के घर कई बार आता है, लेकिन हर बार राही से मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। एक दिन अनुपमा खुद उसे बुलाती है। वो प्रेम से कहती है कि माफी शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से साबित होती है। अगर वो सच में राही से प्यार करता है तो उसे सिर्फ पति नहीं, बल्कि उसका साथी बनना होगा। प्रेम की आंखें भर आती हैं। वो तय करता है कि वो अब राही के फैसलों का सम्मान करेगा, चाहे उसके लिए उसे कितनी भी तकलीफ क्यों न उठानी पड़े। माही के लिए ये दौर सबसे ज्यादा उथल पुथल भरा होता है। गौतम के जाने के बाद वो खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगती है। उसे एहसास होता है कि उसने अपनी जलन और असुरक्षा के चलते न सिर्फ राही को नुकसान पहुंचाया, बल्कि खुद को भी खो दिया। वो कई रातें रोते हुए गुजारती है। एक दिन वो राही से मिलने अनुपमा के घर जाती है। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका होता है। वो राही के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है और कहती है कि उसे खुद से नफरत हो रही है। राही उसे देखती है। उसके भीतर भी पुराना दर्द उभर आता है। वो कहती है कि माफी देना आसान नहीं है, लेकिन नफरत में जीना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। वो माही को माफ तो कर देती है, लेकिन साफ कहती है कि अब उसे अपनी जिंदगी खुद संभालनी होगी। इसी बीच कोठारी बिजनेस में भी उथल पुथल मच जाती है। गौतम के घोटाले की वजह से कंपनी की साख पर असर पड़ता है। पराग कोठारी पहली बार अपने कर्मचारियों के सामने खड़े होकर जिम्मेदारी लेते हैं। वे कहते हैं कि गलती किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि उस सिस्टम की भी है जिसने आंख मूंद कर भरोसा किया। ये बात सबको चौंका देती है। पराग कोठारी का ये बदला हुआ रूप ख्याति माँ और मोटी बा को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। कुछ महीनों बाद एक बड़ा सामाजिक कार्यक्रम होता है, जहां महिलाओं के आत्मसम्मान और शिक्षा पर चर्चा होनी होती है। अनुपमा को मुख्य वक्ता के तौर पर बुलाया जाता है। अनुपमा मंच पर राही को भी अपने साथ बुलाती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। राही मंच पर खड़ी होकर अपने अनुभव साझा करती है। वो बताती है कि कैसे झूठ और शक ने उसकी जिंदगी को हिला दिया था, लेकिन कैसे एक माँ का भरोसा और खुद पर विश्वास ने उसे फिर से खड़ा किया। उसकी बातें सुनकर कई छात्राएं भावुक हो जाती हैं। उसी भीड़ में पराग कोठारी और मोटी बा भी बैठे होते हैं।
उनकी आंखों में गर्व और पछतावे के आंसू एक साथ छलक पड़ते हैं। इस कार्यक्रम के बाद कोठारी परिवार राही को दोबारा घर लौटने का न्योता देता है। राही असमंजस में पड़ जाती है। वो प्रेम की तरफ देखती है। प्रेम कहता है कि फैसला उसका होगा, वो किसी दबाव में नहीं आएगी। राही कई रातें सोचने में गुजारती है। अंततः वो तय करती है कि वो कोठारी हाउस लौटेगी, लेकिन पुरानी राही बनकर नहीं, बल्कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर इंसान बनकर। उसकी शर्त होती है कि इस घर में अब कोई भी फैसला बिना बात सुने नहीं लिया जाएगा और उसकी पहचान सिर्फ बहू की नहीं, बल्कि एक बराबरी की साथी की होगी। पराग कोठारी बिना किसी हिचक के उसकी शर्तें मान लेते हैं। राही के लौटने पर घर में दीप जलाए जाते हैं, लेकिन इस बार ये सिर्फ एक रस्म नहीं होती, बल्कि एक नए रिश्ते की शुरुआत होती है। मोटी बा खुद राही का स्वागत करती है और सबके सामने कहती है कि उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। ख्याति माँ राही को गले लगाकर रो पड़ती है। प्रेम और राही के बीच एक नई समझदारी जन्म लेती है। वे जानते हैं कि प्यार सिर्फ साथ रहने से नहीं, बल्कि एक दूसरे की इज्जत करने से मजबूत होता है। कहानी के अंतिम पलों में अनुपमा अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। वो राही की बचपन की तस्वीर देखती है और मुस्कुराती है। उसे लगता है कि उसकी बेटी अब सच में उड़ना सीख गई है। वो मन ही मन कहती है कि ये लड़ाई सिर्फ राही की नहीं थी, बल्कि हर उस लड़की की थी जो झूठ और शक की आग में झुलस जाती है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नए सफर की शुरुआत होती है, जहाँ रिश्ते अब डर और शक पर नहीं, बल्कि भरोसे, संवाद और इंसानियत पर टिके होंगे। आने वाले एपिसोड्स में यही देखा जाएगा कि क्या ये बदला हुआ परिवार अपनी सीख को संभाल पाएगा, या फिर जिंदगी उन्हें एक बार फिर किसी नई परीक्षा में डाल देगी।